सोपोर में जो हुआ बड़ा दर्दनाक वाकया, पूरी दुनिया हिल गई है। एक बच्चा अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है और मसला ये है कि इस पे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी नैरेटिव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी शक डाला गया है। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें इस हवाले से कहना चाहूँगा कि एक आम नज़र से मैंने इस पूरे वाक़ये को देखा है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए ये नया वाक़या नहीं है, हमारे लिए ये आम चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क यह है कि यहाँ पे तो टेररिस्टों की फायरिंग से वो आदमी मारे गए, हमारे यहाँ फ़ौज मारती है। आए दिन आपको ऐसी लाशें मिलेंगी। एक साहब हैं बलोच, जिन्होंने एक ऐसी ही डेड बॉडी की तस्वीर लगाई थी पिछले हफ्ते, किसी की नज़र से भी नहीं गुजरी, किसी ने इस पर कमेंट तक नहीं किया। हमारे यहाँ तो मास ग्रेव्स मिलती हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी के वजीरिस्तान वगैरह में। हमारे यहाँ तो ये आम चीज़ है। हमारे यहाँ तो जितना इस आर्मी ने मारा है, किसी ने दुनिया में तारीख में अपने बंदों को नहीं मारा होगा। मैं इस पर्टिकुलर वाक़या के तरफ आऊँगा जो कि सिमिलर एक वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन उसको सिमिलर नहीं कह सकते, खाली पाकिस्तानी नैरेटिव जो है इस वाक़ये का, उस पर इसको सिमिलरिटी ड्रॉ कर सकते हैं कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद एक फैमिली है साहिवाल के करीब हाईवे पे जा रही थी किसी शादी में, बच्चे थे, औरतें थीं, आदमी थे। पुलिस ने उस गाड़ी में बाकायदा उसको रोका, पहले फायरिंग करके, फिर बच्चों को नीचे उतार के साइड पे ले गए और फिर उन पूरी फैमिली को मार दिया। और ये मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रहा, ये हकीकतन यही हुआ है। बाद में इतने इसमें वो किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हाईवे पे था और दोनों तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई थी। तो ट्रैफिक में से लोगों ने वीडियोस बनाई थी जो वायरल हुई हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हमें यूट्यूब ये सब लगाने नहीं देता। आजकल यूट्यूब ने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वालों के चैनल ही डिलीट कर रहा है। कई ऐसी चीज़ें आई हैं सामने, तो हम हर चीज़ लगा नहीं सकते, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वायरल है वो वीडियोस। लोगों ने गाड़ियों में अपनी बैठ कर वो वीडियो बनाई थी, किस तरह पूरा वाकया मौजूद है। ये पाकिस्तान में तो आम होता रहता है। और उसके बाद इमरान खान पे जब प्रेशर बढ़ा के यार क्या हो रहा है ये वो, तो आखिर में उसने कंडोलेंस के लिए, आप जाते हैं ना किसी के घर कंडोलेंस के लिए, इसने कंडोलेंस के लिए उस फैमिली के बाकी जो रिश्तेदार थे और बच्चे बचे हुए थे जो, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलवाया। इन ए सेंस वो आना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती गन पॉइंट में पुलिस के जरिए लाया गया कंडोलेंसेस के लिए, और वादा किया था कि हम इंसाफ देंगे। कोई कुछ नहीं हुआ। ये बनाना रिपब्लिक में जो आम चीजें हो रही हैं, इन लोगों को तो हक ही नहीं है पाकिस्तानियों को ऐसी किसी बात पे तज्जिया भी करें या वो करें, बजाय इसके कि मगरमच्छ के आंसू ये बहा रहे हैं इमरान खान और ये ड्रामे कर रहे हैं। ये इनके भेजे हुए टेररिस्टों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल करता हूँ कि ये जो राजदीप और ये जो इंडियन जर्नलिस्ट कुछ पाकिस्तानी नैरेटिव को बहुत स्ट्रांगली आगे कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इस बूढ़े आदमी को पुलिस ने गाड़ी में से निकाल के फायरिंग करके मारा है। अगर ऐसा है तो फिर वो फौजियों के ऊपर फायरिंग की जो वीडियो चल रही है कि बच्चा बैठा हुआ और फौजियों के ऊपर फायरिंग हो रही है, वो फायरिंग कौन कर रहा है फिर? अगर ये आम सा केस है कि एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, उसको गाड़ी में से निकाल के फायरिंग करके मार दिया पुलिस ने, तो सवाल ये होता है ना कि फिर वो टेररिस्ट कहां से आ गए जो फायरिंग कर रहे हैं पुलिस फौज के ऊपर, है ना? बुनियादी सवाल है। इट मींस देयर इज समथिंग फिशी। इट मींस कि उस फौजी कन्वॉय पे हमला हो रहा था या व्हाटएवर इट इज, इंडियन आर्मी का नैरेटिव आ चुका है, जो कि आम आदमी अगर बायस के बगैर, तासुब के बगैर इसको देखे तो नजर भी आता है कि सही है, क्योंकि पूरा एरिया खुला डे टाइम था। एक आदमी दूध लेने जा रहा है अपने घर से, तो ऑफ कोर्स पब्लिक आम जा रही थी, आ रही थी, कहीं कोई सबूत नहीं। एक 3 साल के बच्चे को उस दिन तो वो बच्चा नहीं कह रहा था कुछ, अब घर में जाकर 24 घंटे में पट्टी पढ़ाई गई है।
तो भाई वो राजदीप के जो जिहादी जर्नलिस्ट है ना कश्मीर में, जिसको ये कह रहा है, राजदीप ये कह रहा है कि मैं आई वुड लाइक टू बिलीव माई आर्मी बट माई रिपोर्टर इन कश्मीर सेज समथिंग एल्स। यानी कितना क्लियरली वो कह रहा है कि मुझे आर्मी, आई वॉन्ट टू बिलीव आर्मी बट आई डोंट बिलीव, बिकॉज ए सर्टेन कश्मीरी मुस्लिम जर्नलिस्ट, जिसके आप पूरे रिकॉर्ड उठा कर देख लें, उसकी रिपोर्टिंग टोटल सपोर्टिंग टेररिस्ट, टोटल सपोर्टिंग पाकिस्तान नैरेटिव, राजदीप जैसे लोगों के लिए उसका दिया हुआ रिपोर्ट करेक्ट है, इंडियन आर्मी इज नॉट करेक्ट। यार ये आदमी अगर पाकिस्तान या चाइना में होता ना तो अब तक कब का गायब हो चुका होता, और ऐसा इंसान का बच्चा बनकर निकलता कंसंट्रेशन कैंप से जैसे पाकिस्तान ने बनाए हैं पूरे पाकिस्तान में। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को पाकिस्तान ने सीधा कर दिया है। वो टोटल आर्मी के नैरेटिव को लेकर चल रहे, बड़े नामचीन थे, चुप होकर बैठ गए या तो फिर। लेकिन ये इंडिया है जहां पे ये सब चीजें चलती हैं, और वहां पे जिसकी जो मर्जी आती है अपनी भांत भांत के वो चला रहे हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मैं यहां पे ये सवाल करना चाहूंगा एक और कि ये जो इमरान खान की आप ट्वीट उठा के देख लें इस वाक्य पे, सबा की उठा के देख लें, राणा की उठा के देख लें, राजदीप की उठा के देख लें, सेम क्यों होती है हमेशा? किसी भी इंडिया में वाक्य के ऊपर जो इमरान खान का, जो आईएसआई का, जो आईएसपीआर का नैरेटिव होता है, वही नैरेटिव इन लोगों का क्यों होता है? मतलब यह है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे नैरेटिव को। ये सबा साहिबा कहती हैं वी आर सॉरी कश्मीर, वी फेल्ड यू। राणा साहिबा कहती हैं वी आर सॉरी कश्मीर, वी फेल्ड यू। मैं उनसे यह पूछता हूं कि 1989 से अब तक कश्मीर में टेररिस्टों ने, टेररिस्ट भी नहीं, वो पाकिस्तान के टेररिस्ट, बाकायदा ट्रेंड टेररिस्टों के खिलाफ इन्होंने आज तक एक बयान दिया है। क्यों? ये कह रही है वी फेल्ड यू कश्मीर। जरा जवाब देना कि इनका क्लियर बता दें कि आज इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कश्मीर के ऊपर इनका मौक़िफ़ क्या है, क्या स्टैंड लेती हैं। डू दे सपोर्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर? डू दे सपोर्ट दिस टेररिज्म आर्म्ड स्ट्रगल? डोंट दे थिंक दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया? इनको अगर यह है इबहम, एम्बिग्विटी कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं और इंडिया ने नाजायज कब्जा किया है, तो आए ना, खुल के बयान देना। ये टसवे बहाना, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। और इंडियन सरकार को देखना होगा कि ये सारी चीजें हो रही हैं इनकी नाक के नीचे, मजे से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे माल बनाया जा रहा है इस पे सारा। टोटल आप देख लें कि ये मरी हुई पड़ी होंगी, जहां इंडिया में कोई वाकया होगा फुदक के मेंढक निकल आती हैं, कोने कोने से निकल के आके फुदक फुदक के। इनका और कोई काम नहीं है। इनकी टोटल जर्नलिज्म आप देख लें, कीड़े निकालना इंडिया के ऊपर टोटली गलत किस्म के। मैं नहीं कह रहा कि आप तनकीद ना करें, मैं भी तो अपने मुल्क के खिलाफ चीजें लेके आता हूं ना लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो आपके सामने हकायक रखता हूं। मेरे किसी एक सवाल का यह जवाब दे दें, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, काबिल फाजिल, अवार्ड याफ्ता, जवाब दे दें कि इनका नैरेटिव हमेशा पाकिस्तान के नैरेटिव से करीब क्यों होता है। आपको यह भी चीज जहन में रखना होगा कि ये जर्नलिस्टों ने इंडिया में पिछले, अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पास होने से लेकर अब तक, या आप जुलाई लास्ट ईयर से लेकर ये जुलाई देख लें जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, इस पूरे एक साल के पीरियड में कितना बढ़ गया है। खास तौर पे ये पिछले 6 महीने में जब से कश्मीर पे से पाबंदियां कम की गई और लिबर्टी दी गई और इंटरनेट रिस्टोर किया गया है। यही लोग थे ना जो रो पीट रहे थे 24 घंटे इमरान खान के साथ मिलकर कोरस में गा रहे थे कि कश्मीर में इंटरनेट लाओ, कश्मीर में फ्रीडम लाओ। कश्मीर के महान नेता मुफ्ती महबूब और
ये महबूबा मुफ्ती और ये अपने राजदीप वगैरह को वो क्या नाम है इसका, फारूक अब्दुल्ला वगैरह को आजाद करो, ये वो कर लिया। कश्मीर में रोज की बुनियाद पर आपको मिलेगा कि फला पुलिस मुकाबला हुआ, वहां पे फायरिंग हुई, वहां पे ये हुआ, इतने टेररिस्ट मार दिए, इतने चीजें हुई, हो रही है ना रोज की बुनियाद पे। इसको कभी कंडेम किया इनमें से किसी एक जर्नलिस्ट ने? कभी एक जर्नलिस्ट ने कहा हो कि ये टेररिस्टों ने हमला कर दिया, गलत किया? या पाकिस्तान को कंडेम किया जिसके बारे में टोटल प्रूफ्स मौजूद हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान ने प्रूफ की जरूरत आपको उस वक्त है जब इनका मना कर रहा हूं। ये तो मान रहे हैं, इमरान खान, डोंकी किंग समेत हर आदमी मान रहा है पाकिस्तानी का, हाँ हम कश्मीर में सब कुछ करवा रहे हैं। इन लोगों ने कभी इस कश्मीर में होने वाले टेररिज्म को कंडेम किया है? कभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लेकर भारतीय फौज ने जुल्म कर दिया, फला कर दिया, ढुंका कर दिया। सोपुर का वाकया टोटली टेररिस्टों का एक अटैक था। भाई उस आदमी का रिकॉर्ड उठा कर देख लें कि उसका जो मारा गया है वो आदमी जिसका पोत नवासा उधर बैठा था, उस आदमी का या तो कोई रिकॉर्ड हो कि वो कोई क्रिमिनल हो या कोई टेररिस्टों से उसके संबंध हो, कोई ऐसी चीज हो जिसकी बुनियाद पे फौज ने उसको मारा हो गाड़ी से निकाल के। कोई वजह भी तो होगी ना, कोई चीज तो होगी ना। कुछ भी नहीं। साहिवाल वाकये पे आपको सारी पूरी रिपोर्ट, जिसको इंटरेस्ट है जाए साहिवाल वाकये को गूगल करके आप पूरा स्टडी करें, आपको मिलेगा कि वर्दी वाले उसमें शामिल थे और अदालतों से फैसले भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो खुदारा इस मुल्क भारत को बनाना रिपब्लिक बनने से बचाएं, क्योंकि आपके ये जर्नलिस्ट आपके कांग्रेस की लीडरशिप में एक ऐसी मूवमेंट चला बैठे हैं 6-8 महीने से कि इसको रोकना जरूरी है। ये टोटल इंडिया को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी को कंडेम करने में 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहते हैं, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चाइना को कंडेम कभी नहीं किया इन्होंने। या मुझे बता दे कोई कि इन्होंने किसी मौके पे चाइना को कंडेम किया हो या पाकिस्तान को किया हो? नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि क्या वाकया हुआ था। और जिन लोगों को, कुछ लोग जो कि पसंद नहीं करते इस सरकार की पॉलिसीज को, और वो जानते हैं कि असल में वाकया यही हुआ था कि टेररिस्टों ने हमला किया था और यह आदमी मारा गया था, वो भी बंद लफ्जों में खुल के नहीं कह रहे कि नहीं नहीं इंडियन आर्मी का स्टैंड करेक्ट है, लेकिन वो बंद लफ्जों में, ताकि ये फैलाएं एक चीज। पाकिस्तान में बार बार कहता रहा हूं, वापस कह रहा हूं कि इंडिया को अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लानी होगी। जब तक तिब्बत और बलूचिस्तान को आप आजाद रियासत का दर्जा देकर अपने हिंदुस्तान में जगह नहीं देंगे, मसले का हल नहीं होगा। नवाबजादा हरब्यार मरी ने 2 ट्वीट की हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं जिन्ना हाउस मुंबई को बलूचिस्तान हाउस डिक्लेयर करके उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल की इजाजत दें। वो कह रहे हैं जिन्ना हाउस में पाकिस्तान इंडिया तोड़ने की, बंटवारे की, पाकिस्तान बनाने की साजिश रची गई थी, उसको अब हमारे हवाले करें ताकि हम बलूचिस्तान वाले अपने मकबूजा इलाके आजाद कराएं। फिर दूसरी ट्वीट पे वो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इंडिया में, दिल्ली में या कहीं भी एक सड़क का नाम ही बलूचिस्तान रोड या ऐसा कुछ रख दे ताकि कुछ तो सिग्निफिकेंस मिले, कुछ तो हमें सपोर्ट करें। हमारी एक जेन्युइन स्ट्रगल है। और इस हवाले से मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेजर गौरव आर्या के स्टैंड को एंडोर्स करूंगा। बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट भारतीय सरकार को एक पॉलिसी का सुझाव दिया है कि रिकॉग्नाइज तिब्बत एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इट वॉज 1949 में चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा किया तो यूनाइटेड नेशंस ने चाइना द वीटो पावर होल्डर की मेंबरशिप सस्पेंड की थी, जो 70s में आकर रिस्टोर हुई है। आपने कैसे उस तिब्बत पे चाइना के ऑक्यूपेशन को कबूल कर लिया? तिब्बत को और बलूचिस्तान को आजाद कराए बगैर इस रीजन में इंडिया पीस नहीं ला सकता, प्रोस्पेरिटी नहीं ला सकता। तो यही मैंने एक मैसेज था मेरा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।